हाय दोस्तों, दिस इज़ व्लॉग नंबर 8 आउट ऑफ 21। और पहले मैं अपना काम बता देता हूँ कि मैंने आज करा क्या है। आज की डेट है 25th ऑफ अक्टूबर एंड वी हैव सॉल्व 2 क्वेश्चंस ऑफ ऑडिट। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, दैट्स इट, 2 क्वेश्चंस अ डे। क्योंकि आज चैप्टर्स करने में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर 7 को मैंने आज 3 आवर्स टाइम दे दिया था। आज मैंने शुरू किया है। मैं कह सकता हूँ कि मेरे को 40% अंडरस्टैंडिंग हुई है, 60% अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं आई है, बट स्टिल इट्स ओके। ठीक है। एंड देन वी 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने रिवाइज़ किया है चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विच इज़ ऐसे 230 एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। ये अपना काम था और आपको भी ऐसे ही करना है, रिगार्डलेस ऑफ कि आज नया चैप्टर उठा रहे हैं या नहीं। आपको डेली रिवीजन फॉलो करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंट रिवीजन। जैसे कि आज चैप्टर नंबर 7 मैंने किया, वो किया तो किया, वो ठीक है, आप मेहरबानी नहीं कर रहे अपने आप के ऊपर नया चैप्टर करके, बट आपको पुराने चैप्टर्स भी रिवाइज करते रहना है डेली बेसिस पे। देखो, मुझे चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स लगे और चैप्टर नंबर 6 रिवाइज करने के लिए सिर्फ 15 मिनट्स लगे। दैट्स इट। आप उतना भी मत करिए, आप सिर्फ 5-5 मिनट दे दीजिए दोनों चैप्टर्स को एंड जस्ट मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लीजिए। दैट्स इट। मैं सिर्फ उतना ही कह रहा हूँ, बट डेली रिवाइज करते रहिए। अब मेरी प्लानिंग समझने की कोशिश करिए, जो कि मैं इसमें बता देता हूँ। ऑडिट में ना अपने पास 10 चैप्टर्स हैं। आप तो ये क्या बोल रहे भैया, ऑडिट में तो 11 चैप्टर्स है ना? नहीं, ऑडिट में 10 ही चैप्टर्स है। मैं बताता हूँ कैसे। चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 1 जो है ना दोस्तों, वो बेसिक ही है। मतलब एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ये ऑडिट का बेसिक ही है। ये इट्स लाइक दो एक ही चैप्टर को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो हम दोनों इसको एक ही चैप्टर कंसिडर करेंगे। सो इधर आ जाओ, हम 2 पार्ट्स में ऑडिट के चैप्टर्स को बाइफरकेट करेंगे। एक पार्ट नंबर 1 ये रहा, पार्ट नंबर 2 ये रहा। पार्ट नंबर 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं? 1, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 11। ठीक है, ये कितने चैप्टर्स हो गए? 6 चैप्टर्स हो गए। एंड देन पार्ट 2 में आते हैं 3, 4, 9 एंड 10। अब देखो, ये जो चैप्टर्स है ना, विच इज़ पार्ट नंबर 1, इस पर ना अपने को परफेक्शनिस्ट बनना है। मतलब परफेक्शनिस्ट मीन्स परफेक्शनिस्ट प्रॉपर, लाइक कुछ भी पूछ ले हमें आना चाहिए। और सिर्फ अगर आप इतना ही कर लेंगे ना इज्जत से, पास तो हो ही रहे हैं आप किसी भी हालत में। लाइक इट्स ए लीस्ट एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ दिस चैप्टर कि आप इससे पास तो हो ही जाएंगे किसी भी हालत में। तो अपने को ना इंटायर टाइम वी विल इन्वेस्ट हियर, पूरा अभी बस जितने 80 डेज़ है ना, उसमें से मोर और लेस 60 डेज़ हम यहीं पे इन्वेस्ट, यहीं पे डेली घूमते रहेंगे। और बाकी के जो बच्चे चैप्टर्स है विच इज़ 3, 4, 9, 10, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले इस पे परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे, एकदम रट लेंगे, RTP MTP PYQ सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी विल मूव टू दिस चैप्टर्स। अब इसमें समझने की कोशिश करिए। चैप्टर नंबर 9, कोई वेटेज कंफर्म नहीं होता, कभी 5 मार्क्स का आ जाता है तो कभी 25 मार्क्स का आ जाता है। चैप्टर नंबर 10, कभी थियरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो कभी MCQs में दिख जाता है, कोई कुछ कंफर्म नहीं है। चैप्टर नंबर 4 ऐसे बेस्ड है। चैप्टर नंबर 3 ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली ईजी है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, तो इनको भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इनको भी हम करेंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, अपना पहला पूरा फोकस इसी में लगाएंगे। और आप यही देख रहे होंगे कि पिछले 8 दिन से हम लोग यहीं पे घूम रहे हैं और आने वाले कम से कम 2 महीने दोस्तों हम यहीं पे बार बार घूमते रहेंगे। ठीक है, बार बार लगातार इन्हीं को रिवाइज़ करेंगे। जैसे कि एक बार ये सारे चैप्टर्स हो गए ना वन टाइम रिवाइज़ करके, उसके बाद अपन क्या करेंगे? उसके बाद अपन कॉस्ट प्लस FM उठाएंगे। ठीक है, और इन्हीं कॉस्ट एंड FM के साथ इन चैप्टर्स को रिवाइज़ करते रहेंगे। और जब एग्ज़ाम नियर बाय आ जाएगा विच इज़ क्लोज टू 40-45 डेज़, तब हम इनको उठाएंगे और फटाफट इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इनको, और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि भैया चैप्टर नंबर 5 कैसे करोगे? मैंने भी उसकी प्लानिंग करके रखी है मेरे दोस्त। जैसे मैं करूँगा ना, मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ ड्रॉप अ हार्ट if you are following the series. Just drop a simple heart.